हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप मुझे पता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काम व्यस्त होंगे। चलिए आ जाइए, आज के इस वीडियो में लाए DLED थर्ड सेमेस्टर के जो तृतीय प्रश्न पत्र साइंस का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग आंसर की देखेंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का पेपर कैसा हुआ, कितने प्रश्न सही किए हैं, आपका स्कोर कैसा रहा है। चलिए देर ना करते हम लोग प्रश्न बात करें। क्वेश्चन प्रश्न को देखें हम लोग। पहला प्रश्न करा था, गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन है क्या जगह, संवहन, क्वथन, वाष्पन, चालन। इसका उत्तर क्या जगह, वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अब वाष्पन द्वारा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न करा है, फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या जाएगा। देखिए इसका CH4, C2H4, C2H6, ऑप्शन 4 C2H2। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या जाएगा 4। अगला प्रश्न करा है, पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है कहाँ, निचली सतह पर, डंठल पर, ऊपरी सतह पर आधार पर। कहाँ होता है, देखिए पत्तियों में जो रंध्र पाया क्या होता है, निचली सतह पर। क्या होता है, निचली सतह पर। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला करा है, पेचिस नामक एक आम आंत्र रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। देखिए फ्लैवी वायरस, ईस्ट एंड अमीबा, हिस्टोलिका, निमेटोड, क्रीम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, क्या जाएगा, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न दे रहा है पांचवा, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला और वस्तु का भार बराबर हो जाएगा किसके। देखिए वस्तु जल में डूबी जाएगी, गलत। वस्तु सतह पर तैरेगी, बिल्कुल भी गलत है। अगर वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी तैरेगी। इसका ऑप्शन क्या है, तीसरा जाएगा। क्या जाएगा, तीसरा। वस्तु जल में कुछ डूबेगी फिर क्या हो जाएगा, फिर तैर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए कर आते लोगों में कर रहा है, दो कौक में नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर देंगे। जैसे मशरूम लिख लीजिएगा और कैथरस लिख लीजिएगा। और क्या अगला का, संतृप्त तथा असिंध हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे देना था। देखिए संतृप्त में एकल बंध बनता है और संतृप्त में कार्बन की संख्या डबल बंध बनता है। देखिए क्रांति कोण जिसका नाम मान 90 होता है। ठीक है, समझा देंगे आप लोग। तो जीवाणु से प्राप्त होने दो की प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं का नाम लिखना था। खाने का सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना था। बिल्कुल पेपर एकदम ईजी आया था। देखिए प्रश्न नंबर 11 का वर्ड विक्षेपण से क्या समझ लिखिए। देखिए उत्तरी में क्या था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, जीवन मृत्यु सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे सब। जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसके लक्षण तो बचाने के उपाय लिख दीजिएगा। ऊसर्जन किसे कहते हैं, मौसम के ऊसर्जन नमक बनाना था। अगला प्रश्न करा है, 60 मीटर गहरे समुद्र तली पर दाब होगा क्या होगा, इसका उत्तर करना, हल ज्ञात करना था। ऐसे 16 दैनिक जीवन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व समझाइए, आप समझाई दिए होंगे। अगला का, प्रतिध्वनि से आपका क्या अभिप्राय है, प्रतिध्वनि और गूंज में अंतर बताइए। देखिए ठीक। और अपरूप क्या होते हैं, कार्बन के किन विभिन्न अपरूपों का उदाहरण दीजिए। कार्बन कितने, 2 अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। ठीक है, आई मुझे पता है आप सब अच्छे नहीं होंगे, आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना स्कोर किए हैं, कैसा स्कोर रहा आप लोग का, जरूर बताइएगा। जय हिंद।